है कोई डाउट? चलिए, सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डाउट नहीं है। अब आप या तो शेयर नहीं करना चाहते डाउट, या फिर आपको डाउट सही में नहीं है, क्योंकि दो चीजें आपके पास यहाँ पे। देखिए, एक सिंपल सी बात है यार, हमारे को गाइडेंस गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। और गाइडेंस की जरूरत हमारे पास हमें तब मिलती है जब हम किसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिन का, ये बहुत मैटर करता है। मान लिया जाए कि मैं दिन के 10 क्वेश्चन करता हूँ या 20 करता हूँ, मुझे वो टीचर से कम्युनिकेट करना है, मुझे वो टीचर को जाकर बताना है। आपको मैं बताता हूँ, जब शाम को मेरी क्लास यहाँ पर करीबन 6 सवा 6 बजे खत्म होती है, जिन बच्चों ने पूरे दिन के अंदर टाइम के लिए बोला होता है, या जिन बच्चों ने रुकना होता है, बच्चे वो रुकते हैं 8 o'clock तक। ठीक है, 8 o'clock मतलब वहां तक। कभी कभी आपकी 8-10 हो जाती है कई बार। वैसे टाइम 8 बजे, तो 8-10 इसलिए क्योंकि मुझे फिर वहां से ट्रेवल करके यहाँ तक आना पड़ता है, लिंक भी बनाना पड़ता है। तो बच्चे बैठते हैं आराम से 7:50, 7:55, 8 बजे तक बच्चे बैठ जाते हैं, और फिर जो है डाउट्स लेते हैं। डाउट्स बहुत जरूरी है बच्चे, डाउट सेशन बहुत जरूरी है। और इसके अंदर आपको मुझे बताना जरूरी है कि सर हमने इतने क्वेश्चंस किए। इंपॉर्टेंस है सेल्फ स्टडी की। 10th क्लास तक हमें सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं होती है, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती है सेल्फ स्टडी की। और या फिर अगर हम 10th क्लास तक कहीं पर ट्यूशन जाते हैं तो हम बस उतना काम कर लेते हैं कि हमने ट्यूशन लगा ली, एग्जाम के टाइम पे हमने पढ़ लिया, हम पास हो जाते हैं। लेकिन +1 +2 के अंदर आप ट्यूशन भी जाओगे, आप अगर स्कूल जा रहे हो तो वो भी जाओगे, प्लस आपकी अपनी एक सेल्फ स्टडी है। और वो सेल्फ स्टडी आपके पास चलती रहती है। आप कोई किताब उठा लो, उस किताब के क्वेश्चंस करते रहो, टिक करते रहो, और जहां पर तुम्हें लगता है मेरी गाइडेंस की, मुझे आके पूछ लो कि सर हमने ये कर लिया। अरे यार, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी अजीब लगेगी ये बात कि सर ऐसे क्यों ऐसा बोल रहे, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे के पास किताब नहीं होती है तो मेरे पास यहाँ पर किताबें, मैं बच्चों को यार तू पढ़ ले यार कम से कम। आपको लगेगा कि सर बोस्ट कर रहे, नहीं, ये बोस्टिंग वाली बात नहीं यार। जहां पर किसी बच्चे को जरूरत होगी मैं बोलूंगा यार तू, अच्छा किताब नहीं है कोई नहीं, तू मेरी किताब ले ले, लेकिन बच्चे पढ़ ले, लेकिन बेटा पढ़ाई कर ले, बस इतनी सी बात। गुड इवनिंग हर्षो, गुड इवनिंग। गुड ठीक है, इवनिंग गुड सर। इवनिंग क्षितिज, गुड इवनिंग। सो बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और बस डाउट्स और पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, यही चीजें अपने दिमाग में रखो। जितनी ये अपने दिमाग में रखोगे उतना फायदा होगा। चलो, तो हम यहाँ पर ये मोटिवेशन किया मैंने आपको, भैया देख लो, थोड़ा पढ़ लो यार, आखिरी साल है, स्कूलिंग का आखिरी साल है ना। तो आखिरी साल बच्चे बहुत अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि अभी देखो प्री बोर्ड के नंबर आ जाएंगे। प्री बोर्ड के अंदर नंबर कम आए तो बच्चे सीधा इम्पैक्ट, स्कूल के टीचर आप पे प्रेशर, दबाव बनाएंगे, तो जो हम प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे, हम तुम्हें रोल नंबर नहीं देंगे। आप समझो आप बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर में आ जाओगे, इसलिए धीरे धीरे काम करना स्टार्ट। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वाली यूनिट। हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि करंट का मतलब क्या होता है, या करंट हमारे पास क्या वही करंट है जो हमारे बल्ब के अंदर चलता है, हमारी तारों के अंदर चलता है, या करंट का मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि करंट का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि करंट का मतलब क्या होता है, तो करंट का सिंपल एक मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, फ्लो। फ्लो, कोई चीज मूव कर गई तो वो करंट बन गई। जैसे मेरे पास अगर आप बोलो, आपने कभी विंड करंट के बारे में सुना, विंड करंट के बारे में सुना, कभी आपने यहाँ पर एयर करंट के बारे में सुनो, कभी आपने यहाँ पर वाटर करंट के बारे में सुनो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वाटर करंट है। कभी आपने हीट करंट के बारे में सुना। ये सारी चीजें हमारे पास करंट के साथ एसोसिएट है। तो हमारे पास वाटर करंट कब बनता है, जब पानी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर जाता है। ये मेरे पास बॉटल के अंदर पानी है, क्या अब यहाँ पर पानी का कोई करंट है? आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं है करंट, क्योंकि यहाँ पर पानी रुका हुआ है। और अगर मैं इसी पानी को यहाँ से इस तरीके से छोड़कर ऐसे की तरफ को छोड़ दूं, तो अब क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पर वाटर करंट बन गया। अब ये वाटर करंट क्यों बना, क्योंकि सारा पानी ऊपर से नीचे की तरफ को चला। जब विंड चलती है
आंधी आती है तो विंड करंट बनता है। हीट करंट कहां से कहां चलता है? फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में ऐसा ही एक करंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस करंट का नाम मेरे पास क्या है? उस करंट का नाम मेरे पास क्या है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक करंट। उसका नाम मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सो वी हैव अ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ी सिंपल सी चीज है कि इट इज डिफाइंड, हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the flow of electric charges, flow of the electric charges, flow of the electric charges through an area, through an area। ये हमारे पास एक एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर रहे हैं थ्रू एन एरिया in a time interval, in a time interval, in a time interval, in a time interval। तो हमारे पास ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जरा समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या आ गया? इट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो कर जाते हैं। अब आपके घर में पानी आता होगा तो पानी हमारे पास एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। जब बहुत सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में ट्रेवल करें, कहां पे ट्रेवल करें? एक जैसे डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करें, एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें चार्जेस, तो हमारे पास उस जगह पे आपके पास एक करंट फॉर्म हो जाता है। कैसे? मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक कंडक्टर, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स तय करते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपके पास एक डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देते। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मोशन करने की कोशिश करते। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू जब राइट मोशन करने की कोशिश करते हैं और ये हमारे पास एक एरिया को क्रॉस करते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं एक टाइम डेल्टा टी के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर करंट बन जाता है। सो हमारे पास मैथमेटिकली करंट क्या है? अगर आप बोलो तो मैथमेटिकली मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है? सो करंट इज गिवन बाय आई, सिंबल ऑफ द करंट इज आई, सिंबल ऑफ द करंट इज कैपिटल आई। कई किताबें छोटा आई भी यूज कर लेती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज पास्ट, टोटल चार्ज पास। क्या हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज पास हुआ? एंड डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कि मेरे पास यहाँ पर कितने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज पास हो गया, कितने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज मेरे पास पास हुआ, वो उस कंडक्टर का आपको क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। ये हमको इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। एंड दिस इज गिवन बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और मेरे पास I इज इक्वल टू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू अपॉन हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? डेल्टा। तो मैथमेटिकली करंट आपके पास किसके बराबर है? दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू यहाँ चार्ज है और डेल्टा टी टाइम इंटरवल, यानी इतना चार्ज, डेल्टा क्यू का चार्ज हमारे पास इस एरिया को क्रॉस कर रहा है। और कितने टाइम के अंदर क्रॉस कर गया पलक? राजे कितने में कर क्रॉस कर गया? डेल्टा टी टाइम में। तो करंट कितना बना पलक? परनीत कितना बना? तो हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करंट। अगर आप करंट की बात करें तो करंट की यूनिट आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर करंट की बात करें तो करंट की यूनिट आपके पास किसके बराबर है? कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। यहाँ हमारे पास इसका एक स्पेशल नाम आ जाता है, वी हैव अ स्पेशल नेम।
हमारे पास यहाँ पर इसका स्पेशल नेम भी है और इसका स्पेशल नेम ए, यानी कि हमारे पास इसकी स्पेशल नेम है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पेयर, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने करंट के ऊपर काम किया था। एम्पर साइंटिस्ट का नाम था, तो इसके सिंबल कैपिटल ए है और यूनिट हमारे पास ए के बराबर है, और ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी। करंट, अगर आप करंट के डायमेंशंस की बात करें तो आपके पास क्या है, m0, l0, t0 और आपके पास ए। तो मेरे पास दिस इज द डायमेंशन, ये हमारे पास यहाँ पर डायमेंशंस है। द डायमेंशंस ऑफ द करंट इज, द डायमेंशंस ऑफ द करंट इज m0, l0, t0, a। तो m0, l0, t0, a, m0, L0, T0, A. This is the dimension of the current. ये मेरे पास करंट की सबसे बेसिक आपके पास कंडीशन आती है। अब इसके ऊपर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे पास पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे टीचर क्या बोलता है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर, ध्यान से समझना, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है। ये पहले किस्म का क्वेश्चन है। सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड अ चार्ज ऑफ, और मेरे पास यहाँ पर चार्ज है कितने का, अ चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम। मेरे पास क्या चीज आ गई, फिर से समझो, अ चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम क्रॉसेस, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे क्रॉस कर जाता है। द कंडक्टर क्रॉसेस, द कंडक्टर crosses the conductor, a charge of 30 microcoulomb crosses the conductor in आपके पास यहाँ पर 10 मिनट्स, और मिनट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट पास, the amount of the current pass, कि हमारे पास यहाँ पर कितना करंट पास हुआ होगा। सॉल्यूशन जरा बताओ बच्चे, हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। मेरे पास करंट की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मेरे पास किसके बराबर है, 30 इंटू 10 की पावर -6, और डेल्टा टी 10 मिनट्स है। मैं 10 मिनट्स को कैसे लिखूंगा सेकेंड्स के अंदर, बताओ 10 मिनट्स को सेकंड्स के अंदर कैसा लिखूंगा बताओ। तो आई विल राइट डाउन दिस एज 10 इंटू आपके पास 60, तो ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर 3/60 इंटू 10 की पावर -6, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, तो 30 नहीं जाएगा, 0 बच्चे हमारे पास, तो आपके पास 300 हो जाएगा। 60 इंटू 5 तो 300 होता है 10 की पावर -6, और मेरे पास कितना करंट है, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, मेरे पास -8 एम्पियर का करंट। ठीक है पलक, ठीक है पलक बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज, स्तुति ये बात क्लियर है बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज, परनीत क्लियर है, पलक क्लियर है, क्षितिज ये वाली चीज, महक बेटा ये चीज क्लियर है। यस सर। बड़ी सिंपल सी चीज, मतलब कि मुझे करंट निकालना है, टीचर चार्ज देगा, कितना चार्ज गया, कितना गया 30 माइक्रोकूलम, कितने टाइम में गया 10 मिनट्स, डिवाइड किया, मेरे पास करंट आ गया। या मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या आएगा इसके अंदर से, यहां पर अब टीचर बोलेगा अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मेरे पास 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, क्रॉसेस, क्रॉसेस अ कंडक्टर, क्रॉसेस अ कंडक्टर, क्रॉसेस अ कंडक्टर इन 5 मिनट्स, इन द 5 मिनट्स। कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी बच्चा, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास, कि मेरे पास यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो। स्टार्ट करें, मेरे पास अब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, दे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आई, और वी कैन राइट डाउन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, आई इंटू डेल्टा टी, आई इंटू डेल्टा टी।
तो 10 एम्पेयर का करंट है 5 मिनट्स, तो 5 into 60 और दिस विल बी इक्वल टू 3 into 10 raised to power 4 आपके पास कूलम का चार्ज यहां से क्या कर गया, पास कर गया। आई थिंक सो ये भी आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन रहा होगा कि आपको सिंपल करंट और टाइम अगर दे दिया जाए तो उस जगह से कितना चार्ज पास हुआ ये आप सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन, थर्ड वन समझते हैं बच्चों इसमें से। थर्ड बच्चा, अब मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन बन जाए। ये अब मेरे पास स्पेशल क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर अब हम एक स्पेशल फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे तो करंट या इलेक्ट्रिक करंट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक से चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ द चार्जेस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसे भी टीचर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे टीचर अगर मुझे ये बोले इफ अगर मेरे पास यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if 1 mole of the electrons crosses, ये क्रॉस कर रहा है बच्चा हमारे पास, crosses a conductor, crosses a conductor, crosses a conductor in आपके पास in the 1 minute, in the 1 minute calculate amount of the electric current passed, calculate the amount of electric current passed, amount of the electric current passed, amount of the electric current passed। क्या हमारे पास यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो चुका, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कंडक्टर में से क्रॉस निकलता तो हमारे पास I इज इक्वल टू NE अपॉन T। मेरे पास N की वैल्यू कितने के बराबर है, 6 into 10 की पावर 23 1 मोल के इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 एंड डिवाइडेड बाय टाइम t। और मेरे पास यहाँ पे टाइम t की वैल्यू किसके बराबर है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब मेरे पास 60 सेकेंड। ये कैंसिल होकर नीचे मेरे पास 10 आ जाएगा। ये ऊपर जाकर बच्चे हमारे पास 10 के पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 1.6 into 10 के पावर -90। तो अब मेरे पास यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 1.6 into 10 raised to power। तो आपके पास यहाँ पर 3 एम्पेयर का करंट आपके पास है। लगी बात पता बच्चे। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैंडल करना। किसी बच्चे का इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेगा अगर कुछ पूछना है, स्तुति बेटा अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, शाबाश। सिमरत अगर कुछ पूछना है, पलक अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। नितिका शाबाश। मैं बच्चे बोलो अगर कुछ पूछना है तो बच्चे। नो सर। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पर ये पहले 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके जस्ट बाद टीचर अलग तरह के क्वेश्चन पे आपको पूछने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इसी का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या है, सो वी हैव द ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द अबव सिचुएशन। मुझे यहाँ पर क्या पता है कि करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस वजह से अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, और मैं ग्राफ बनाता हूँ किस किस के बीच में, मैं यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करता हूँ बिटवीन द चार्ज एंड द टाइम टी, बिटवीन द चार्ज एंड द टाइम टी, बिटवीन द चार्ज, ये हमारे पास यहाँ पर चार्ज आ गया और यहाँ पर मेरे पास आ गया टाइम टी। इसके बीच का मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो हमारे पास इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, अगर हम यहाँ पर कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इस ग्राफ की जो आपके पास स्लोप होती है, ये मेरे पास एंगल थीटा। तो हमारे पास इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, यानी कि मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, ये मुझे किसके बारे में बताएगी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगी।
ये हमें किसके बारे में बताएगी बच्चे, शाबाश बताओ। ये हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगी। तो जो स्लोप है यानी टेंजेंट ऑफ थीटा, वो मुझे किसके बारे में बताएगी बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगी। जितनी बड़ी स्लोप होगी करंट उतना ज्यादा होगा, जितनी छोटी स्लोप होगी आपके पास करंट उतना कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ ये मेरे पास आ गया चार्ज, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टाइम। एक तरफ मेरे पास चार्ज और एक टाइम, मेरे पास एक ग्राफ यहाँ बन गया और दूसरा ग्राफ यहाँ बन गया, ये दो ग्राफ। एक तरफ मेरे पास यहाँ पर क्या आगे, आपके पास यहाँ पर आ गया चार्ज, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, चार्ज। सो वी हैव द चार्ज, ये मेरे पास चार्ज आ गया, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम आ गया। ये एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री, और ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री। ये कंडक्टर मेरे पास ए है और ये कंडक्टर मेरे पास बी। मेरे पास के दो कंडक्टर, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, और ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में। टीचर मुझे क्या बोल रहे हैं, विच कंडक्टर पोजेस मोर करंट, विच कंडक्टर, इसमें से कौन सा ऐसा कंडक्टर है पोजेस, जो कि कंटेन कर रहा है आपके पास मोर करंट। क्या लगता है बच्चे, ज्यादा करंट यहाँ पर कौन पोजेस कर रहा है, क्या लगता है बच्चे कि यहाँ पर ज्यादा करंट कौन पोजेस कर रहा है, तो हमारे पास ए बी से ज्यादा चार्ज करंट पोजेस कर रहा है। इसका स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप टेंजेंट 60 है, इसकी टेंजेंट 30 है, तो हमारे पास जो ए है, जो हमारे पास बी के कंपैरिजन में ज्यादा करंट कैरी करे, तो करंट आपके पास इन द ए will be greater than the current in the B. हमारे पास current in the A will be greater than current in the B. The current in the A will be greater than current in the B. ये बात समझ में आती है। और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ जाती है, we have IA upon IB। अगर टीचर इसके रेशो पूछता है तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। तो मेरे पास आई ए अपॉन आई बी, तो टेंजेंट ऑफ 60 आपके पास √3, टेंजेंट ऑफ 30 1/√3, तो आपके रेशो किसके बराबर आ जाएगी, 3 रेशो। तो हमारे पास इसकी रेशो किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी 3:1। हमारे पास इसकी रेशो किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी 3:1। लग गया पता ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। आपका ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, चार्ज और टाइम के बीच में, और इस ग्राफ की जितनी बड़ी स्लोप होगी, जितनी ज्यादा स्लोप होगी, आपका करंट भी उतना ज्यादा होगा। स्लोप जितनी छोटी होगी आपका करंट भी उतना छोटा। क्लियर है, मैं आगे की तरफ को चलूं, मैं आगे की तरफ को देखूं बच्चे। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। याद रखना मेरे पास क्वेश्चन क्या आता है कि एरिया ऑफ द करंट टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ द करंट टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ द करंट टाइम ग्राफ गिव्स, ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इट गिव्स द आपके पास वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ द चार्ज पास्ड फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में से बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज पास हो रहा है, यह हमारे पास एरिया से पता लग जाए, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास करंट एक्सिस है, और ये मेरे पास यहाँ पर टाइम की एक्सिस है, और हमारे पास देखो करंट कैसे वेरी कर रहा है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर करंट ऐसे चला, फिर करंट आपके पास ऐसे आया,
और फिर करंट बच्चे आपके पास ऐसे वेरी कर, यहाँ पर करंट की वैल्यू मेरे पास 10 एम्पेयर है, यहाँ पर करंट की वैल्यू मेरे पास 5 एम्पेयर है, यहाँ पर मेरे पास अलग अलग टाइम है, ये टाइम मेरे पास यहाँ पर 4 सेकेंड, ये टाइम मेरे पास यहाँ पर 6 सेकेंड, और ये टाइम मेरे पास आ गया 10 सेकेंड। अब टीचर मुझे क्या बोल रहा है, टीचर मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है, टीचर मुझे सिंपल इतनी सी बात पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर ये करंट एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पे टाइम एक्सिस है, तो अगर एक करंट एक्सिस है दूसरी टाइम एक्सिस है, तो इस वजह से बताना आपने कि यहाँ पर हमारे पास कितना चार्ज पास हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन 10 सेकेंड। तो आपको 10 सेकेंड के अंदर इन 10 सेकेंड्स हाउ मच चार्ज इज पास्ड, हाउ मच चार्ज इज पास्ड, हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज आपके पास यहाँ पर पास होगा। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो मुझे अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, राजे बोलो बच्चे क्या निकालना पड़ेगा मुझे इसका, मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब मेरे पास एरिया कैसे निकलेगा पहले बताओ, इसका आपके पास एरिया कैसे निकलेगा, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका बेस 5a into 4 5 नहीं आएगा ना, 10 into 4 आएगा बेटा, यहां से ग्राफ शुरू हो, ये वाला yes देख फिर से 10 लग 10 गया, आएगा 10 आ yes गया ना, आया ना। तो इसका बच्चे आपके पास 40 कूलम का चार्ज है। दूसरे का कैसे निकालोगे, ट्रेपीजियम का आपके पास एरिया, तो हाफ इंटू हाफ इंटू बच्चे हमारे पास 5 into 2 5 इंटू, तो हाफ इंटू 5 ही आ बच्चे जाएगा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 10 प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 15 कूलम। और लास्ट है बच्चा हमारे पास इसका बेस आ गया 4 का, और बच्चे इसकी जो लेंथ है वो आगे बच्चे हमारे पास 5 की, ये 5 की। तो बताओ इसका एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, 20 कूलम के बराबर। 20 कूलम मेरे पास यहाँ पर नेट चार्ज किसके बराबर आ गया बताओ, 40 कूलम प्लस 15 कूलम प्लस ऑफ 20 कूलम, जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगा, तो 75 कूलम। 75 कूलम बिल्कुल जी, 75 कूलम का चार्ज हमारे पास यहाँ से पास है। हमारे पास यहाँ से 75 कूलम का चार्ज आपके पास यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे, पास हो। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, यानी कि ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गए ग्राफ के। अभी तक मैं सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला करवा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला कौन सा बच्चे हमारे पास, वो फॉर्मूला बच्चे हमारे पास है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हम सिंपल एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश करें। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट जी स्तुति बोलो बच्चे। सर ये चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है? देख बच्चा हमारे पास नेगेटिव आ तो सकता है राजे, लेकिन क्या है कि इसकी अभी कोई प्रोविजन नहीं। मैं तेरी बात समझ गया स्तुति, तू बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो हम उससे भी तो करंट को बना सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपका करंट भी नेगेटिव हो गया, तो करंट नेगेटिव करंट की कोई मतलब कोई सेंस अभी नहीं बन पा रही, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर देते। ठीक है बेटा, हम क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर महक क्या चीज आई देखते हैं। तो मेरे पास अब नेक्स्ट पॉइंट जो आया, इट इज द कैलकुलस प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कैलकुलस प्रॉब्लम। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, वी हैव द कैलकुलस प्रॉब्लम, द कैलकुलस प्रॉब्लम फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी, द कैलकुलस प्रॉब्लम फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरा कैलकुलस वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, कैलकुलस वाली प्रॉब्लम को जरा डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है मैं आपको समझा दूं। हमारे पास करंट इज आल्सो गिवन बाय, द करंट इज आल्सो गिवन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम dt। So we have I is equal to बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, dq upon dt।
तो I इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया dq by dt. Simply the differentiation of the charge यानी कि q which is the function of the time with respect to the time t with respect to the time t gives value of the value of the electric current. This gives the value of the electric current. ये बच्चा हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू दे देता है बच्चे, आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे देता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर बोलता है Q इज गिवन बाय 4t का स्क्वायर माइनस ऑफ आपके पास 3t प्लस ऑफ 10. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट. आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड यानी कि 4 सेकंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी. सो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अब बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सर, हमें डिफरेंशिएशन नहीं आती. सर हमने +1 के अंदर हमको किसी टीचर ने सिखाई नहीं. सर उस वक्त हम बहुत कंफर्टेबल थे तो हमने सीखी भी नहीं. अब इन सभी सिचुएशंस के अंदर कोई भी आपका बहाना नहीं सुनेगा. नोबडी इज गोइंग टू लिसन. कोई भी पर्सन बच्चा आपका यहाँ पर बहाना नहीं सुन सकता. कि कोई पर्सन आपसे बहाना सुने कि तुम्हें डिफरेंशिएशन क्यों आती है क्यों नहीं आती, वो बोलेगा आंसर बता. तो इस वजह से जिनको ये नहीं आती है वो समझे कि d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n, इसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास होती है nxn माइनस 1. तो इसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास किसके बराबर होती है nx. आपके पास कितना आ गया बच्चे n माइनस 1. तो हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, हमारे पास nxn माइनस 1. तो हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन क्या है nxn माइनस 1. जैसे 4t का स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास कितने के बराबर आएगी 4 इंटू 2 इंटू t की पावर 2 माइनस 1, ये 3 और dt अपॉन dt, तो ये 1 आ गया. और 10 की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ गई 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है. तो हमारे पास यहाँ पर करंट की डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ गई 8t माइनस ऑफ 3. तो मेरे पास यहाँ पर करंट की डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ गई 8t माइनस ऑफ t. t की वैल्यू अगर मैं 4 डाल देता हूँ तो 8 इंटू 4 माइनस ऑफ 3 एंड वी हैव 32 माइनस ऑफ 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू. तो ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी 29 एम्पेयर का आपके पास करंट पास हो जाएगा. सिर्फ इसके अंदर आपको एक चीज लगेगी कि हमें डिफरेंशिएशन नहीं आती. अब बेटा वो करनी तो पड़ेगी. कोई भी टीचर आपके लिए अकेले के लिए क्वेश्चन का लेवल डाउन नहीं करेगा एग्जामिनेशन के अंदर. उसने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कॉन्सेप्ट पे पूछेगा. कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन निकाल दोगे और उसको बिल्कुल भी मर्जी नहीं है. वो सभी बच्चों के लिए एक पेपर सेट करते, सिर्फ एक पेपर सेट करते हैं बच्चे. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, फोकस करना. हमारे पास यहाँ पर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, फोकस करना. इफ अगर हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास द करंट I यानी कि मेरे पास जो करंट है इफ I यानी कि करंट इज द फंक्शन ऑफ द टाइम t. दिस इज द फंक्शन. ये हमारे पास फंक्शन है बच्चे किसका ऑफ द टाइम t. दिस इज द फंक्शन ऑफ द टाइम t. हमारे पास यहाँ पर दिस इज द फंक्शन ऑफ द टाइम t. अगर करंट I मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है किसका बच्चे टाइम t का. ये टाइम t का अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है देन बच्चे हमारे पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ट. The amount of the charge passed, amount of the charge passed. हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज पास हुआ ये आपको कैसे पता लगेगा.
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगी, आई डी टी। अब ये इंटीग्रेशन फ्रॉम द टाइम t1 टू द टाइम t2, फ्रॉम द टाइम t1 टू द टाइम t2, फ्रॉम द टाइम t1 टू द टाइम t2। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, इसकी आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो मेरे पास आई डी टी, तो आई डी टी मेरे पास यहाँ पर है। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, x की पावर n dx, और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 डिवाइड बाई n+1। और मेरे पास यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और इसकी वैल्यू कैसे आती है, a से b की तरफ। तो हमारे पास b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस ऑफ a रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये +1 के फॉर्मूले जो कि हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मेरे पास अब यहाँ पर आपके पास आगे क्या आ गया, टाइम t1। तो हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके आपके पास क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ द करंट इज गिवन बाय 3t का स्क्वायर, अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं पर करंट की वैल्यू किसके बराबर है, 3t स्क्वायर के बराबर है। कैलकुलेट, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ट, द अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ट, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ट, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ट फ्रॉम, आपके पास कहां से कहां पर, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसके बीच में मुझे यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज पास निकालना। तो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन, मेरे पास अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, अगर मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा तो 3t स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से लेके 2। मेरे पास यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डी टी, 0 से लेके बच्चे आपके पास 3, और मेरे पास यहाँ पर 3, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, t 2+1 डिवाइड बाई 2+1, 0 से लेके 3। मेरे पास यहाँ पर 3, 2+1 3, तो नीचे मेरे पास 3, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, t की पावर, ये 3/3, और अंदर मेरे पास यहाँ पर t की पावर 3, और 0 से लेके आपके पास 3, ये कैंसल, और मेरे पास 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और आपके पास यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 27 कूलम का चार्ज है जो कि पास हो जाए। ये ऐसा क्वेश्चन। अभी तक बच्चे हम सिंपल करंट के ऊपर ही घूम रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बनता कैसे है, इलेक्ट्रिक करंट को ग्राफ से कैसे निकाला जाता है, आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज पास कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें, ये सारी छोटी छोटी चीजें, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पर क्या करनी है, अभी तक कैलकुलेट करनी है। ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए, और करंट क्या है ये भी मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल में जब कोई चार्ज किसी एरिया को क्रॉस करके जाएगा तो वहां करंट बन जाएगा, वहां पर मुझे करंट का एहसास होगा कि इलेक्ट्रिक करंट बन गया। क्लियर, किसी बच्चे को इस पूरी की पूरी डिस्कशन में, जी नितिका बोलो बच्चे। सर ये जो अभी आपने लास्ट में कराया है वहां पे आपने लिमिट्स में 3 लिख दिया है शायद। मैं देखता हूँ बच्चे, एक मिनट देखता हूँ, मैं फिर जस्टिफाई भी कर देता हूँ ना, अगर लिखा होगा तो क्यों लिखा होगा, जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ बेटा बोल, अच्छा मैंने 2 सेकेंड था, अच्छा ठीक है मैं समझ गया था। अच्छा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये ऐसे कर, ठीक, अब आई थिंक सो जस्टिफाइड हो गया। आ जाना लड़की, ठीक है सर यहाँ पे लिमिट्स है ना उसकी 0 और फिर 0 से, ओके सर ठीक, चलो हाँ ठीक है। मैं कर देता हूँ, वो मुझसे गलती ठीक है कई सर। बार होता है, फ्लो में होता है ना टीचर, जान दे, तो लिमिट्स हो सकता है मेरे माइंड में, तो मैं ऊपर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। होप सो बच्चे यहाँ पर आपने ये बात समझ ली। तो देखो ये बड़ा माइन्यूट है। नितिका आपका बैकग्राउंड शायद से वो है, क्या बोलते हैं, मेडिकल का बेटा है या ना? नो सर। नॉन मेडिकल है, ये दोनों है? सर दोनों ही कह लो। हाँ तभी, पर ज्यादा झुकाव किस तरफ है, मेडिकल की नॉन मेडिकल?
सर नॉन मेडिकल की तरफ। अच्छा झुकाव है, मेरे पास ये इंप्रेशन था कि आपके पास शायद से मेडिकल है, पर मुझे अभी पता लगा कि नहीं आपका दोनों के दोनों ही, हाँ या ना। चलो आगे चले बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, ये सबका सब हमने निकाल दिया। तो अब अगर हम आगे की तरफ को देखें और चीजों को अंडरस्टैंड करें, तो भैया अब करंट चलता कहाँ पर? करंट चलता है कंडक्टर के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द चार्ज कैरियर, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द चार्ज कैरियर्स। और मेरे पास कुछ ऐसे चार्ज रहते हैं, चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, चार्ज कैरियर्स। मतलब कि मेरे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, जरा फोकस करके देखते हैं। तो मेरे पास होता क्या है बच्चे, फोकस करना इसमें से, कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप कंडक्टर का केस देखें, कि मैं सपोज कंडक्टर का केस लेके देखता, सपोज कि मेरे पास कंडक्टर्स हैं, या फिर मेरे पास मेटल बॉडीज हैं, या फिर मेरे पास यहाँ पर आप एलॉय भी ले लीजिए। ये हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं बच्चे, कंडक्टर्स, मेटल्स या एलॉय, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो बच्चे? हमारे पास होता क्या है कि इन मेटल्स, कंडक्टर या एलॉय के अंदर जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ये हमारे पास चार्ज को कैरी करते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास कंडक्टर में करंट बन जाते हैं। पर कैसे, जरा देखते। ये मेरे पास एक कंडक्टर, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर के एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरी तरफ मेरे पास कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तरफ मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी तरफ नेगेटिव। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बताओ कहाँ की तरफ को ट्रेवल करेंगे आपके पास? ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां से कहां पे ट्रेवल करते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे हमारे पास फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ को भागेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ये कहां की तरफ को भागेंगे बच्चों, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ को भागेंगे, जिससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक करंट बन जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट बन गया। लेकिन आप जब भी किसी सर्किट में करंट को शो करोगे तो वो करंट हमारे पास कहां से कहां पर होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो हमारे पास यहाँ पर करंट होगा वो करंट हमारे पास कहां से कहां पर होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमारे पास है। इस करंट को आप क्या बोलते हो, कन्वेंशनल करंट। यानी कि मुझे क्या चीज पता लगी, कन्वेंशनल करंट। मुझे क्या पता लगी कि हमारे पास करंट इन अ सर्किट, current in a circuit, the current in a circuit, the current in a circuit flows, the current in a circuit flows in opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction of the opposite direction of the motion of the electron, motion of the electron, motion of the electron। ये बात बच्चे अब आपने हमेशा याद रखनी है, ये बात बच्चे आपने हमेशा याद रखनी है। कनेक्ट टू मेमोरी। सीटीएम का मतलब क्या आ गया, कनेक्ट टू मेमोरी। सीटीएम का मतलब क्या आ गया बच्चे हमारे पास, कनेक्ट टू मेमोरी। यानी कि आपने हमेशा इस चीज को मेमोराइज करना है
कि जो करंट है हमारे पास सर्किट का वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन के अंदर ही आपको ड्रॉ करना। ये हमारे पास हाई पोटेंशियल से, ऐसा करंट हमारे पास हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ को चलता है बच्चे आपके पास, लो पोटेंशियल की तरफ। ये हमेशा हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ को चलता है बच्चे, लो पोटेंशियल की तरफ। ये हमेशा कहाँ से कहाँ पर चलता है बच्चे हमारे पास, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। नेक्स्ट, लेकिन अगर मेरे पास लिक्विड्स और गैसेस होंगी तो उनमें करंट कैसे चलेगा, लिक्विड्स या फिर गैसेस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर की गैस ले या फिर हम लिक्विड को लेते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कौन हमारे पास यहाँ पे करंट को चलाता है और करंट कितना चलता है बच्चे हमारे पास। तो याद रखना इस केस के अंदर आयंस, इस केस में बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो हमारे पास आयंस होते हैं बच्चे वो आपके करंट को चलाते हैं। वो बच्चे हमारे पास जैसे कि पॉजिटिव आयन जिसका नाम हमारे पास कटायन है, या फिर मेरे पास नेगेटिव आयन जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, अनायन। तो हमारे पास यहाँ पे करंट चलता है चाहे तो कटायन से, चाहे बच्चे हमारे पास करंट किससे चलता है, अनायन से, याद रखना। और एक और बात बच्चे, द फ्लो ऑफ द करंट, द फ्लो ऑफ द करंट, द फ्लो ऑफ द करंट is always, this is always in the direction of the, always in the direction of the, direction of the flow of positive charge, flow of the positive charge, flow of the positive charge। क्या समझे कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है करंट भी उसी तरफ को चलता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चलता है करंट भी उसी तरफ को चलता है, और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज चलता है करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में चलता है, करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में चलता है। जैसे मेरे पास अगर ये एक कंडक्टर है, अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, जरा सोचो अगर करंट हमारे पास यहाँ पर चल रहा है I, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चल रहे होंगे, आपके पास ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो बताना बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर चल रहे होंगे और आपके पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ चल रहे होंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेगा बच्चे, ए से बी की तरफ, और आपके पॉजिटिव चार्जेस बी से ए की तरफ। ये बात बच्चे हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना बच्चे कि हमेशा जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये उसी के डायरेक्शन के अंदर। जी, अब किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से, किसी बच्चे का डाउट इसमें से, नितिका, स्तुति, राघव, कोई डाउट बेटा इसमें से, पक्का श्योर बताओ बेटा, है कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। अब मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाते हैं, टाइप्स। वी हैव द टाइप्स ऑफ, मतलब हमारे पास कितने टाइप्स के बच्चे हमारे पास करंट हो सकते हैं। अगर हम देखें तो अभी आपके घर में जो करंट यूज हो रहा है विच इज डोमेस्टिक, आपके पास करंट, ये डोमेस्टिक करंट जो आपके पास होता है आप इसको कौन सा करंट बोलते हो बच्चे, एसी करंट। नाम सुना कभी, एसी करंट आता है आपके घर में, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, सुना कभी आपने, यस और नो? यस सर। और Yes, जो sir. ऑल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होती है बच्चे, आपने सुना होगा 50 हर्ट्ज, है ना, और यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। लेकिन ये कहाँ पर है, ये हमारे पास यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर बच्चे 60 हर्ट्ज है, और इंडिया के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये 50 हर्ट्ज है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक जगह पे 50 और एक जगह पे 60। पर आप बच्चों को पता है कि ऐसा क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये देखो ऐसा। चलो तब तक कोई बच्चा सोचे कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इंडिया के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 क्यों है, और बच्चा हमारे पास यूएसए के अंदर वो 60 क्यों, बोलो शाबाश, है किसी बच्चे को पता? बोलो बोलो, किसी बच्चे को पता है, यस और नो? चुप्पी हो गई, यस और नो तो बोलो कम से कम, हाँ है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि जहां पर ये बिजली बनती है
वहां पर मेरे पास एक टरबाइन होती है, जहां पर हमारे पास बिजली बनती है वहां पर मेरे पास क्या होती है बच्चे, टरबाइन होती है ऐसे करके। ये हमारे पास यहाँ पर टरबाइन होती है ऐसे। इस टरबाइन पे जब पानी गिरता है तो ये टरबाइन क्या करती है, बोलो बच्चे शाबाश। ये टरबाइन क्या सर करेगी, मूव। जब रोटेट। ये रोटेट करेगी। अगर ये 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 50 बार घूम गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। और अगर ये 1 सेकंड में कितनी बार घूम गई, 60 बार, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, 60 के बराबर। तो इस वजह से यूएसए के अंदर फ्रीक्वेंसी 60 है और इंडिया के अंदर क्या बच्चे, 50 है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डोमेस्टिक करंट या फिर ऑल्टरनेटिव करंट। पर आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन सा करंट यूज होता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन सा करंट यूज होता है, आपके लैपटॉप के अंदर कौन सा करंट यूज होता है बच्चे, बोलो शाबाश। आपके लैपटॉप के अंदर कोई बच्चा सोच के बताए। आपके टॉर्च में कौन सा यूज होता है बताए। आपके अगर मैं बोलूं बच्चे सर डीसी रिमोट सर। कंट्रोल के अंदर कौन सा होता है बच्चे, डीसी। डीसी। ये सब डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। जी राघव बोलो बच्चे। सर मैंने बात पढ़ी थी सर, बिट डिस्टेंस सर डीसी करंट सर, मतलब उसकी पावर कम होती है सर, ऐसा होता है सर? तो ये बेटा दोनों के साथ ऐसा होता है बच्चे, हमारे पास दोनों के साथ ऐसा होता है, जरूरी थोड़ी ना बच्चे। आपके पास जो एसी है, एसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं ताकि उसकी पावर जो है वो हम क्या कर सके, कंट्रोल में लेके आ सके। अदरवाइज डीसी के पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसकी पावर को चेंज कर सको। एसी के साथ ऐसा मैकेनिज्म है कि जब अब आपके घर पे जब बिजली आती है तो कितने वोल्ट की होती है, 220 की। लेकिन आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े बिजली स्टेशन के सामने क्या लिखा हुआ, 11,000 वोल्ट। कभी सुना आपने बच्चे, कभी देखा आपने कि बिजली Yes, स्टेशन sir. के आगे लिखा हुआ 11,000 वोल्ट? या आपके मोहल्ले के पास जो ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर पे क्या लिखा हुआ है, 440 वोल्ट। कभी सुना होगा। तो Yes, sir. हम जब ये बिजली चलती है तो बहुत बड़े वोल्ट पे चलती है, और इतने बड़े वोल्ट पे चलती है ताकि ये हमारे तक पहुंच सके। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास ये पहुंचनी स्टार्ट होती है, हम इसको नीचे करते रहते हैं वोल्टेज को। जी नीतिका बोलो शाबाश। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो मुझे गया पता है, मैं बस खत्म ही करने वाला था, बच्चे ने कर लिया। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक